Assalamu alaikum, dear students. This is Irshad from Leeds Law College. Hope everybody is fine. Again, with the lecture series for LL.B students for the subject of English. So, our today's lecture is based upon analysis of phrases. So in this lesson, we will not only see the you can say the phrases, but also we will see different types of phrases and the use of phrases in our daily use to life, and also we will see and we will have the analysis of the phrases. So coming to the introduction of the phrases, phrases are like powerful tool in our everyday communication. They help us express our feelings, ideas, and thoughts more easily, from poetic verses that touch our hearts to everyday chats with loved ones. Phrases make us conversations makes our conversation richer and more meaningful. Whether it's catchy saying, persuasive language, or colorful expressions, mastering the use of phrases lets us communicate with the style and connect with others on a deeper level. Let's explore how these linguistics gems shape our daily interactions and add meanings to our lives. जी स्टूडेंट्स, फ्रेजेस हमारी लाइफ में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। फ्रेजेस पावरफुल टूल्स हैं जो कि हर तरह की हमारी ज़िंदगी के रोज़ाना की कम्युनिकेशन में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। ये हमारी फीलिंग्स, आइडियाज़, थॉट्स को बड़े आसानी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोइटिक जितने भी हमारी पोइटिक वर्सेस हैं, मीन्स हमारे शेर हैं, अशआर में एक ज़बरदस्त किस्म का हम हमारे दिलों को टच देते हैं। हमारी रोज़ाना की चैट्स में हमारे जो हम अपने लव्ड वंस के साथ हम शेयर करते हैं, उनमें जब हम फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं और हमारी कन्वर्सेशन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बड़ी रिच हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। उसके अलावा फ्रेजेस हमारी लैंग्वेज को बड़े खूबसूरत, बड़े अट्रैक्टिव, बड़े अपीलिंग बनाते हैं, और हमारे जो लैंग्वेज है, हमारी कन्वर्सेशन है, उसमें कलरफुल एक्सप्रेशन शामिल हो जाता है, जो कि न सिर्फ हमें बहुत ज़्यादा लोगों के नज़दीक अट्रैक्टिव बनाता है, बल्कि हमारी गुफ्तगू को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। तो जी, वाई एनालिसिस ऑफ फ्रेजेस इम्पोर्टेंट? वाई एनालिसिस ऑफ फ्रेजेस इम्पोर्टेंट? हम देखते हैं कि जी क्यों फ्रेजेस का एनालिसिस हम करते हैं। तो फ्रेजेस का एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि जी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस दैट वी कैन काउंट फॉर फ्रेजेस। सो एनालिसिस ऑफ फ्रेजेस इज इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। सो यहाँ पे हम पहले एनालिसिस को देखते हुए हम ये देखेंगे कि जी हमारे लिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। दैट सिग्निफिकेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेसिकली टेल्स अस व्हाई द phrases analysis is important for us. So first of all, we'll see that understanding sentence structure. हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए फ्रेजेस हमें बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम एक सेंटेंस के अंदर डिफरेंट फ्रेजेस को स्टडी ना करें, उनका एनालिसिस ना करें, या सेंटेंस को एनालाइज ना करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट फ्रेजेस, तो हमें जो सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से हम समझ नहीं सकते, हमें उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। इसलिए फ्रेजेस हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो जी हम देखेंगे कि जी आइडेंटिफाई डिफरेंट ग्रामेटिकल एरर्स। हम जब फ्रेजेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं थ्रू द एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस, तो हमें पता चलता है कि जी हमारे उस सेंटेंस के अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, या फिर कोई फ्रेगमेंट तो नहीं रह गया, कोई ऐसी लैंग्वेज तो नहीं रहेगी जो कि हमारे उस पूरे के पूरे टेक्स्ट को एम्बिगुअस कर रही है, या फिर ऐसा कर रही है जिससे रीडर के लिए वो टेक्स्ट बहुत ही मुश्किल हो रहा है, या फिर उसको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। आई मीन वो इसको अंडरस्टैंड करने से कासिर है। तो मज़ीद हम देखते हैं कि जो हमारे फ्रेजेस हमारे राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि डिफरेंट CSS PMS के स्टूडेंट्स ऐसे राइटिंग करते हैं, और भी स्टोरी राइटर्स हैं, नॉवल राइटर्स हैं, प्ले राइटर्स हैं। तो डिफरेंट जितने भी राइटर्स हैं, लाइक न्यूज़पेपर्स में के जो राइटर्स हैं, वो भी फ्रेजेस का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेजेस हमारी राइटिंग को बड़े खूबसूरत, अपीलिंग और अट्रैक्टिव बनाते हैं। मज़ीद बरा हम देखते हैं कि हमारे लिए फ्रेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, कि जी फ्रेजेस हमारी रीडिंग कम्प्रीहेंशन को बहुत ही एनहांस करते हैं, हमारी रीडिंग कम्प्रीहेंशन इम्प्रूव हो जाती है। फ्रेजेस का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो न सिर्फ हमारी राइटिंग अपीलिंग बनती है, अट्रैक्टिव बनती है, बल्कि उन फ्रेजेस के इस्तेमाल से हमारा टेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। लाइक व्हेन रीडिंग अ टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस कैन हेल्प अस like as readers better understand the meaning of a text and overall message of the text. Overall, the analysis of phrases is important for improving communication skills and understanding the language structure.
जी, एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए फ्रेजेस की हम डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। जब तक हम फ्रेजेस की डिफरेंट टाइप्स से वाकिफ़ नहीं होंगे, हमें फ्रेजेस के एनालिसिस में हमेशा दुश्वारी होगी। तो हम देखेंगे कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के फ्रेजेस हैं, जिसमें हम देखते हैं हमारे पास नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, prepositional phrase, infinitive phrase, and you can say genitive, or you can say the gerund phrase, and absolute phrase, appositive phrase. So these are different 8 to 9 overall phrases types, which are mostly used in our text, that we read, write, or you can say use in different kind of genres. So यहाँ पे जी हम phrases की types में पहले देखेंगे कि noun phrase. Noun phrase क्या होता है? नाउन फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। यानी अगर नाउन के साथ अल्फाज का एक ग्रुप शामिल कर दिया जाए तो वो उसको फ्रेज बना देता है। इट्स टिपिकली इंक्लूड्स अ नाउन एंड एनी मॉडिफायर्स। जैसे कि मैंने बताया कि जी अगर फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक नाउन है, लाइक हम देख रहे हैं कि जी एप्पल, एप्पल। तो एप्पल के साथ हम कुछ मॉडिफायर्स ऐड कर दें या फिर कुछ अल्फाज का ग्रुप एप्पल के शुरू में लगा दें, तो दोज आर द मॉडिफायर्स, मीन्स उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी में इजाफा कर रहे हैं या फिर उसको कोरिलेट कर रहे हैं। सो इस तरह से वो जो अल्फाज का जो ग्रुप है या जो मॉडिफायर्स जो हम नाउन के साथ ऐड कर रहे हैं, अच्छा वो इसको नाउन फ्रेज बनाएंगे। तो नाउन फ्रेज में हमेशा हेड नाउन ही होगा, किसी भी फ्रेज में हेड टाइप ऑफ यू कैन से दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। सो यहाँ पे अ बुक ऑन द शेल्फ, हियर बुक इज अ नाउन, एंड a book on the shelf is a complete phrase regarding a book. And the girl with the curly hair, so girl is a noun, and there are different you can say words which are joining together to make this girl like as a whole phrase, like girl, a ladki with curly hair, लड़की जिसके बाल कर्ली हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट यू कैन से नाउन फ्रेज। तो इसमें देखेंगे जी द हमारे पास डिटर्मिनर है, और उसके बाद या फिर हम ये भी कह सकते हैं द इज़ द मॉडिफायर। मज़ीद इसके अलावा और भी हमारे पास मॉडिफायर्स हैं, जैसे कि कर्ली हेयर, द कर्ली हेयर, गर्ल विद द कर्ली हेयर। सो विद द कर्ली हेयर, ये कर्ली हेयर हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। उसके पास अगर हम देखें कि जी विद द कर्ली हेयर, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज गर्ल लड़की को मज़ीद मॉडिफाई करेगा, तो लड़की के साथ मिलके, लड़की वर्ड के साथ मिलके ये एक नाउन फ्रेज बना देंगे। इसी तरह से हमारे पास है वर्ड फ्रेज, like similarly as we already studied, so verb phrase is a group of words that functions as a verb in a sentence। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमूआ, अल्फाज का कलेक्शन जो कि एक वर्ब के साथ शामिल होकर उसको वर्ब फ्रेज बनाता है। सो इसमें मेन वर्ब होता है, एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मॉडिफायर्स भी होते हैं। तो वर्ब फ्रेज में जो होता है उसमें एडवर्ब भी हम शामिल कर सकते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी उसमें आ जाते हैं, जैसे कि इज़ रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे देखें, इज़ हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग इज़ एक्चुअली अ वर्ब। सो वर्ब के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब को भी शामिल किया और एक नाउन फ्रेज भी हमारे पास आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट अ वर्ब फ्रेज, मीन इज रीडिंग अ बुक। सो हैज़ बिन प्लेइंग सॉसर। सो यहाँ पे देखें जी हैज़ बिन प्लेइंग, हैज़ बिन प्लेइंग एक वर्ब फ्रेज है, सॉसर इज अ नाउन, सो दिस इज ऑल अबाउट अ वर्ब फ्रेज। विल बी गोइंग टू द मूवीज, सो दिस इज वर्ब फ्रेज। सो आगे हम देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव बेसिकली किसी भी चीज़ किसी नाउन या किसी भी प्रोनाउन की क्वालिटी, खूबी या खामी को हम यानी बयान करते हैं। इसमें एडजेक्टिव मीन क्वालिटी। तो यहाँ पे एक अल्फाज का ग्रुप जो कि एक एडजेक्टिव का काम करे उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। मीन एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव के साथ जो अल्फाज का ग्रुप लगा दे तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज बना देगा। द टॉल एंड हैंडसम मैन, हियर बेसिकली मैन इज अ नाउन। सो इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमने कुछ वर्ड्स का कलेक्शन यूज़ किया, लाइक हैंडसम एंड टॉल। सो हैंडसम एंड टॉल, द कलेक्शन ऑफ वर्ड मेकिंग द नाउन मैन actually the adjective phrase. So the tall and handsome is actually adjective phrase. So a very difficult exam, a very difficult is adjective phrase. So हम देखेंगे आगे हमारे पास सेंटेंस, the house with the red door, दरवाज़ा जिसका सॉरी घर जिसके दरवाजे का रंग लाल है। तो दरवाजे का जो रंग लाल है दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज जी, लाइक द हाउस विद रेड डोर,
यानी वो दरवाज़ा जिसके वो घर जिसके दरवाजे का रंग लाल है, इट मीन्स दैट इज़ एडजेक्टिव फ्रेज। सो आगे एडवर्ब फ्रेज में हम देखेंगे कि जी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एडवर्ब के साथ मिलके उसको एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट कर दें। तो इसमें एग्जांपल में हम देखते हैं हमारे पास एडवर्ब जैसे कि सॉफ्टली, स्लोली। तो ही स्पोक सॉफ्टली एंड स्लोली मीन एडवर्ब के साथ एक और एडवर्ब को मिलाया तो एडवर्ब फ्रेज बन गया। शी रैन वेरी क्विकली, यहाँ पे देखें रैन इज अ वर्ब, रैन के साथ हमने एडवर्ब लगाया क्विकली। सो मजीद इस एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमने एक और एडवर्ब वेरी लगाया। तो ये दोनों एडवर्ब मिलके इस रैन वर्ब को टोटली एडवर्ब बना देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब फ्रेज। तो रैन वेरी क्विकली एंड दे अराइव्ड जस्ट इन टाइम। सो अराइव्ड इज अ वर्ब, इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने इन टाइम लगाया जो कि एडवर्ब था। तो जस्ट इन टाइम फर्दर अल्फाज का हमारे पास एक ग्रुप है जो कि अराइव्ड को मॉडिफाई करें। तो दिस इज यू कैन से जस्ट इन टाइम, लाइक अराइव जस्ट इन टाइम, दिस इज एडवर्ब फ्रेज। तो आगे हमारे पास देखें प्रेपोजिशन फ्रेज की बात करते हैं। प्रेपोजिशन फ्रेज का मतलब ये है कि जी हरफ़े जार के साथ लगने वाला अल्फाज का ग्रुप उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज की हमारे पास जो टाइप्स हैं उनमें ऑन द टेबल, आई मीन जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं इनमें इन द पार्क, अंडर द बेड। सो बेड इज अ नाउन, इसके साथ हमने अंडर लगा दिया, अंडर द बेड, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। ऑन द टेबल अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेज, हमारे पास प्रेपोजिशन है इन, उसके साथ द पार्क लगा दिया तो इन द पार्क, दिस इज अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेज। सो गाइज हम देख रहे थे कि जी phrases आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड आर डेली यूज टू conversations in our writings in every kind of genre, either it is literary or you can say linguistics genre। तो उन सभी टाइप्स ऑफ राइटिंग में हम phrases का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी राइटिंग को, हमारी स्पीकिंग को न सिर्फ खूबसूरत दिलकश बनाते हैं बल्कि उसमें और भी बहुत सारी खूबियाँ ऐड हो जाती हैं जो कि अगले बंदे के लिए, आई मीन जो हमारा रीडर है उसके लिए इन सारी चीज़ों को बहुत ही अट्रैक्टिव और दिलकश बनाता है। तो जी हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है। इन्फिनेटिव फ्रेज समझने के लिए हमें पहले इन्फिनेटिव को जानना होगा। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनेटिव में हम देखते हैं कि जी किसी भी वर्ब के शुरू में हम अगर टू लगा दें या अकेला वर्ब हो तो वो इन्फिनेटिव होता है। जैसे गो, कैच, प्ले, उसके शुरू में हम लगा दें टू गो, टू कैच, टू प्ले। सो टू लगाने से शुरू में उस वर्ब के तो वो इन्फिनेटिव बनेगा। और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें इन्फिनेटिव शामिल हो तो फिर वो इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाता है। लाइक हम ये देखते हैं यहाँ पे टू ईट पिज़्ज़ा, टू ईट पिज़्ज़ा, to eat pizza is actually infinitive phrase, and to study for a test is infinitive phrase, and also another example is to run a marathon, so this is also infinitive phrase। तो हमारे पास नेक्स्ट है जी फ्रेज की टाइप जेरेंड फ्रेज। जेरेंड के बारे में हम जानते हैं कि जेरेंड एक ऐसा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, एक ऐसी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि एक नाउन का काम करता है, आई मीन एक नाउन के तौर पे यूज़ होता है। तो फिर हमारे पास यानी यहाँ पे देखेंगे जी रीडिंग एक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, स्विमिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ होंगे तो वो हमें इस सारे के सारे फ्रेज को सामने लेके आएंगे हमारे लिए, तो जेरेंड फ्रेज कहलाएगा। तो इस लिहाज से हम देखेंगे स्विमिंग इन द पूल, स्विमिंग इज जेरेंड है, तो इन द पूल अल्फाज का ग्रुप इस हमारे जेरेंड के साथ ऐड होके इसको जेरेंड फ्रेज में कन्वर्ट कर देगा। तो रीडिंग नॉवेल्स इज ऑल्सो जेरेंड फ्रेज, राइटिंग पोइट्री इज ऑल्सो जेरेंड फ्रेज। सो एब्सोल्यूट फ्रेज बेसिकली एक ऐसा पूरे का पूरा जुमला जो कि एक फ्रेज के तौर पे यूज हो तो उसको एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। एन एब्सोल्यूट फ्रेज, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। एन एब्सोल्यूट फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज द एंटायर सेंटेंस एंड टिपिकली कंसिस्ट्स ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन एंड अ पार्टिसिपल विद और विदाउट मॉडिफायर्स। यानी बगैर मॉडिफायर्स के अगर हम पूरे पूरे सेंटेंस को एक अल्फाज के ग्रुप के साथ या मॉडिफायर्स के साथ हम यानी चेंज कर दें, या फिर हम ये कह लें कि एक ऐसा अल्फाज का ग्रुप जो कि एक पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर दे, टिपिकली उसके अंदर नाउन या प्रोनाउन या पार्टिसिपल लाजमी हो और उसमें कोई मॉडिफायर ना हो, तो फिर ये पूरे का पूरा सेंटेंस जो मॉडिफाई हो रहा है इस पूरे के पूरे सेंटेंस को हम एब्सोल्यूट फ्रेज कहेंगे। ये सारे का सारा सेंटेंस मॉडिफाई हो रहा है तो इसलिए इसको एब्सोल्यूट फ्रेज कहेंगे, यानी कंप्लीट, यानी एक मुकम्मल फ्रेज है ये। यानी यहाँ पे हम देखेंगे द स्टॉर्म रेंजिंग आउटसाइड, द स्टॉर्म रेगिंग आउटसाइड। सो यहाँ पे आगे वी हडल्ड टुगेदर,
the car having been repaired, right? This is a complete phrase. And again we continue with our journey. एक complete sentence modify हो रहा है, तो this is absolute phrase. Finally we have the phrase type, that is appositive phrase. एक ऐसा अल्फाज का मजमूआ जिसमें एक appositive शामिल हो. Appositive मीन्स एक ऐसा वर्ड जो कि पिछले किसी वर्ड को या इससे पहले वाले किसी वर्ड को मॉडिफाई कर रहा हो, तो उसको हम अपोजिटिव फ्रेज कहेंगे. जैसे कि आलियान दी रेजिडेंट ऑफ लाहौर मीन्स आलियान जो कि लाहौर की या का रहने वाला है. सो यहाँ पे इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल है, माय फ्रेंड द डॉक्टर, मेरा दोस्त जो कि डॉक्टर है. यानी मेरे दोस्त के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड जो की जा रही है, तो वो अपोजिटिव फ्रेज कहलाएगी. तो यहाँ पे द सिटी ऑफ पेरिस, द सिटी ऑफ लाइट्स, यानी पेरिस का जो शहर है वो लाइट्स का सिटी है, यानी उसमें काफ़ी सारे लाइट्स हैं. तो दिस इज़ अगेन अ पॉजिटिव फ्रेज, यानी एक ऐसा मॉडिफायर जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ लग के उस की मज़ीद क्वालिटीज़ को बताता है. यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई अल्फाज का अगर ग्रुप लगा दें तो उसको मज़ीद मॉडिफाई करें, तो उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल दें, तो वो अपोजिटिव फ्रेज़ कहलाएगा. यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी, एन अपोजिटिव phrase is a group of words that renames or explains the noun or pronoun in a sentence and typically consist of an appositive. जैसे कि हमने पहले बात की, like a noun or phrase or noun phrase or any modifiers. So this was the appositive phrase. So these were all, you can say, the types of phrases, and we also have analysis. We also have seen the analysis of all the phrases. So our lecture is finished now. So come upon with the next topic. Thank you so much.